सो हे माय ब्यूटीफुल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल और श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओ माय गॉड, क्या बोलूं, ये दोनों तो चश्मे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती यार। क्या बोलो, जहाँ पे ये दोनों थोड़ा घूम फिरने, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, थोड़ा मस्ती मजाक करने के लिए आ जो गई थी शहर से इतनी दूर। पर मस्ती मजाक करना तो दूर की बात है, शायद उन दोनों के नसीब में कुछ और ही लिखा था, कुछ बड़ा सा, जिस कारण ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती यार। और अब तो मानो वो गंदा सा आदमी सुनल को पकड़ के उसे जबरदस्ती जंगल के अंदर की तरफ खींचने लग जाती। और इधर वो दूसरी आदमी भी शमा को पकड़ रखा था, पर उसे तो मानो जैसे खुद की फिक्र थी नहीं, उसे तो बस सुनल की फिक्र था, उसकी परी था ना। तो वो गुस्से में उस आदमी को धक्का मार के गिरा दी थी और भाग के जाके सुनल की और उस आदमी की आगे जाके खड़ी हो जाती। तो सुनल उसे पकड़ने वाली होती, शमा तो ऐसे बोल के जैसे हाथ आगे करती है ना, तो उस आदमी तो उसके हाथ भी खींच लेती कि ए चुप हो जा। तो शमा गुस्से से कहती, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि उसके बारे में गंदा कुछ सोचना भी मत। तो आदमी फिर से बाहर निकलती और शमा की तरफ पॉइंट करके कहती, ए तुझसे मतलब, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, कुछ भी, तुझे क्या तो कौन है, क्या लगती है इसकी? हाँ, हट जा यहाँ से, मेरे बीच में कटा मत भान। अरे मरना है क्या? हाँ, दबा दो डिगार। तो उस आदमी की बात सुन के सोनल घबरा जाती और उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लग जाती कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, प्लीज तुम उसे कुछ मत करो प्लीज। तो ऐसे बोल के बहुत ज्यादा रोने लग जाती और उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है ना। तो आदमी कहती, ये चुप हो जा, क्या लगा रखा? हाँ, ये देख, मैं अच्छे से कह रही हूँ, मेरे सामने से हट जा और मेरी कम में ना दखल मत दे, रुकावट मत डाल, और नहीं तो मैं छत में टिका टका दूंगी, मैं तुझे छत में मार दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आके बात करने की? हाँ। तो आदमी तो ऐसे बोल के छत में शमा की तरफ अपनी गान पॉइंट करती और इधर दूसरे हाथों से वो सुनल को कस के पकड़ रखा था, उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तो अब सुनल भी गुस्से में कहती, अच्छा तो टिकार दबा देगी और मैं क्यों बैठ बैठ के तुझे देखते रहूं, मैं वेट करती रहूं कि तू मुझे कब मार देगी, साले घटिया कहेगी। तो खुद को समझती क्या है? हाँ, कि तू यहाँ की इस जंगल की शेर है? अगर तू शेर है ना, तो मैं भी शेर हूँ, समझी ना? तो शमा तो ऐसे बोल के सीधा उस आदमी के हाथ में जो कान था ना, ओह माय गॉड, उसकी हिम्मत तो देखो, वो तो सीधा टाई भाई कुछ भी नहीं देखती और नहीं कुछ सोचती और बस फायर कर दी थी ताकि सोनल पे एक खरस भी ना आए। और वैसा ही होता, वो आदमी के हाथ में जो गान था ना, वो गान कहीं गिर जाती, वो आदमी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती और फटक से सोनल को छोड़ दी थी। तो इधर अचानक वो दूसरी आदमी पीछे से आकर शमा को कस के पका लेती। तो शमा उस आदमी को अपने पैर से मार देती, ओह माय गॉड। और चौंस को तो उसके पैर में जो हील था ना यार, क्या बोलूं, वो आदमी तो दर्द के मारे अपने पैर पकड़ के एकदम से चीखने लग जाती कि बाप रे, मर गई मर गई मर गई। देख ए लड़की, तू हमारे साथ पंगा मत ले, क्योंकि तू हमें जानती नहीं है कि हम क्या क्या कर सकती हूँ। तो कहती, हाँ ये बात तो तुम लोग बिल्कुल सही कहा कि मैं ना तुम लोगों को जानती हूँ और चाच को तो मैं ना तुम लोगों को जानना चाहती हूँ और तुम लोगों को जानने की मेरी कोई दिलजाज भी नहीं है। पर हाँ, पीटना तो मैं तुम लोगों को जरूर चाहती हूँ और नहीं तो तुम लोग कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। बोलो, तुम लोग वही हो ना जो मासूम लोगों को लूटती हो, जो भी इधर घूम फिरने के लिए आती है, उन लोगों को किडनैप करके आदमियों को पीटती हो और उन लोगों की सारी सामान वगैरह, गाड़ी, पैसा सब कुछ छीन के फिर पता नहीं क्या कुछ नहीं करती और लड़कियों के साथ बलात्कार, इतनी घिनौना हरकत। और कुछ लोगों को तो
शायद पीट पीट के हमेशा के लिए मारी डालती हो, है ना? उन लोगों को गायब कर देती हो ताकि किसी को पता भी ना चले। अरे तुम लोग इंसान हो गए, दूसरे के साथ इतनी घिनौना हरकत, इतनी बुरा व्यवहार, इतनी गलत कैसे ही कर सकती हो? तुम लोग सच में कोई इंसान ही हो ना, या फिर इंसान जैसा कोई जानवर हो, कोई राक्षस हो जो किसी के लिए दिल में ना थोड़ा ममता है और नहीं कोई दया? क्योंकि अगर कोई इंसान होती ना तब तो दूसरी के साथ इतनी ज्यादा घिनौना हरकत कभी ना कर सकती, कभी नहीं। तो इतने में वो आदमी कहती, ये तू कौन है? तू कौन होती है हमें सलाह देने वाली? हाँ सलाह देने आ रहा है? अरे तुझसे से बहुत देखी, इसलिए कह रही हूँ अबे फजल की भाषण बनकर और हमारी बात मान ले, क्योंकि इसी में ना तुम दोनों की भलाई है। अरे जान बुझ जाएगी, और नहीं तो समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ तो आदमी ऐसे बोल के अब सुनल को छोड़ के शमा को टसकाने वाली होती, उसके करीब आने लग जाती और ऐसे ऐसे टसकाने के लिए हाथ आगे करती है ना, तो शमा थोड़ा सा मुस्कुराती और पीछे हो जाती कि अरे बाबा मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लातों की बुतना कभी बातों पे नहीं मानती। कोई ना, अगर हिम्मत है तो पहले तो टेस्ट करके देख ले। तो वो ऐसे बोल के खुद से अपने हाथ आगे करती, तो अपनी ऐसे टसकाने वाली होती है ना भाई साहब, शमा तो गुस्से से उसके फेस पे एक गुस्सा लगा दी थी, जिस पे वो आदमी तो एकदम से पीछे हो जाती। तो उन्होंने फौरन अपनी फेस पे हाथ रख दी। तो यार क्या बोलो, उनकी नाकों से तो अब खून निकालने वाली होती, तो उन्होंने साफ कर दी और फिर गुस्से से शमा पर अटैक करती, जिस पे अब इन दोनों की अच्छा खासा फाइट होने लग जाती। इधर वो दूसरी आदमी, वो आदमी फिर से सुनल को पकड़ने वाली होती, उसे खींच के अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करती। सुनल चिल्लाती, जिस पे शमा उस आदमी को पीटती और फिर सुनल की तरफ भी भागती उससे बचाने के लिए, उस आदमी के हाथों से उसे सुराने के लिए। पर जैसे शमा उस आदमी को पकड़ने वाली होती है ना, पर इतने में पीछे से वो आदमी शमा को पकड़ लेती और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती कि लड़की हो के साथ पंगा, फिर तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा ना, तू तो बस देखते जा कि मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तो आदमी ऐसे बोल के शमा को एकदम से जमीन पे धक्का दे के गिरा देती। शमा जमीन पे लट जाती, तो आदमी शमा के करीब आने लग जाती, ऐसे ही ना बैठे बैठे कि अरे घबरा मत, जो तो कुछ नहीं करूँगी, पर इतना तो जरूर करूँगी ताकि दोबारा कोई आदमी के साथ पंगा लेने से पहले मेरी बात याद आ जाए, समझी ना? तो आदमी ऐसे बोल के शमा के दोनों पैर पकड़ के खींच के एकदम से अपनी करीब कर लेती। और इधर शमा वो तो माँ का बात ही अपने पैर सीधा उस आदमी के दोनों पैर के बीच में मार देती, और वो आदमी वो तो चीख मार के अपनी वो पका लेती कि अरे ये क्या किया। तो शमा फटाक से खड़ी होती और पीछे से गार निकल के उस आदमी की सर पे पॉइंट करती कि तुझे क्या लगता है कि तुम मर्द है इसलिए जो चाहे वो कर सकती है? अरे हम भी लड़की हूँ, अगर हम कभी भी अपने आप पे आ गई ना तो हमें भी कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं, कोई मर्द नहीं, समझी ना? तो ऐसे बोल के सीधा उस आदमी की सार पे बुलेट घुसा दी थी, जिस पे वो आदमी तो शॉक्ड हो गए, उसकी तरफ देखते हुए सीधा पीछे की तरफ गिर जाती। शमा फौरन पीछे मरती, तो वो दोनों भी शमा को ही देख रही थी। सुनल जबरदस्ती कर रही थी अभी भी कि छोड़ो छोड़ो मुझे, और वो आदमी भी जैसे ही ये हालत देखती है ना, पीछे की सीन देखती है ना, वो आदमी भी घबरा जाती। तो आदमी तो अब घबराहट के मारे सुनल को छोड़ने वाली होती, पर उससे पहले ही शमा उसे पकड़ लेती और उस आदमी को पीटना स्टार्ट कर देती, जिस पे वो आदमी तो अब हाथ पकड़ लेती कि प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज देखो मैं इसके बाद इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे मत मारो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज प्लीज। तो शमा कहती मैंने भी कब से कहा था
कि छोड़ दो हमें, छोड़ दो। पर क्या मेरी बदतमीजी थी, छोड़ी थी क्या हम लोगों को? और सिर्फ वही नहीं, पता नहीं आज तक तुम लोग कितने लोगों को इस तरह से मरी हो, इस तरह से खत्म कर दी। और लोग भी तो अपनी जान भीख मांगी थी ना तुम लोगों से, पर क्या उन लोगों को छोड़ी थी? नहीं ना। क्या क्या उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ पता नहीं कितना ज्यादा अत्याचार किया, मारा पीटा, लड़कियों के साथ कितना गंदा काम किया, और आदमियों को पीट पीट के हमेशा के लिए मरी डाला। तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, और अगर मैं सब कुछ जानकर भी तुम्हें छोड़ दिया ना, तो जिन लोग अभी तक मर गए ना, वो लोग मुझे कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं। इसलिए मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो शमा ऐसे बोल के गुस्से से उस आदमी की कलर पकड़ती और उसे बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देती। यार क्या बोलूं, सच में शमा तो गुस्से में उस आदमी को पिटी जा रही थी, पिटी जा रही थी। और फाइनली जब उसके हाथों से और हो ही नहीं रहा था, तब तो गुस्से में अपने पैर से मारना स्टार्ट कर दी थी। और इतने में वो देखती कि उस आदमी के जेब से कुछ निकल गई, तो शमा वो देख के वो उठाने वाली होती, पर उससे पहले वो सुनाल उठा ली थी। तो भाई साहब, वो तो न फोन था और न ही कान, वो तो हॉकी टॉकी थी यार। और उन लोगों की ग्रुप कुछ छोटी मोटी ग्रुप नहीं थी, उन लोगों की ग्रुप तो काफी बड़े वाली था यार। मानो शहर के बाद जंगल की तरफ जितना भी एरिया था ना, वो सब की सब इन लोगों की कंट्रोल में थी, सब इन लोग कंट्रोल करती। और इसीलिए ये लोग इतना बड़ा बड़ा क्राइम करने के बाद भी ये लोग बच जाती। और इन लोगों की दुस्साहस और क्षमता और इन लोगों की पावर देख के तो मानो इन लोगों के आगे पुलिस भी हार मान जाती, पुलिस भी सार झुका लेती, उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बयां कर पाती, क्योंकि जो भी जबान खुलती उन लोगों की जबान हमेशा के लिए बंद किया जाता, हमेशा के लिए उन लोगों को खत्म किया जाता। और तो और उन लोगों के लोग भी काफी ज्यादा थे, मानो जंगल के हर तरफ सिर्फ उन लोगों के लोग थे। और जैसे ही सुनाल वॉकी टॉकी अपने हाथ में उठा के अपने फेस की तरफ करती है ना, तो वहां से आवाज भी आ रही थी। इधर श्यामा वो तो अभी भी उस आदमी को पीट रही थी, और उसे पीट पीट के तो मानो उसकी पूरी बॉडी से, उसके मुंह से, उसकी सार से अब ब्लीडिंग भी हो रही थी, बहुत ज्यादा खून आ रहा था। पर वो फिर भी नहीं रुक रही थी, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यार, पता नहीं क्यों। और इधर सोनल वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती वो आवाज सुन के कि ये कौन है। तो ऐसे बोल के उस आवाज को अपने कान के पास लेती, वो अच्छे से सुनने की कोशिश करती कि ये क्या रहा है। तो वहां से एक आदमी की आवाज आ रही थी कि अबे साले बता ना, क्या कुछ धमाकेदार मिला है क्या, आ जाओ। अरे हम ज्यादा दूर नहीं है, तेरे पास ही है, अबे बता। और फिर नहीं आ रहा है, देख मैं तारो इंतजाम कर लिया, खाने की और भी कुछ चीजें है ना, तो अगर इन सब के साथ साथ एक धमाकेदार मजा का कुछ ना हो तब मजा नहीं आएगी यार। थोड़ा अच्छे से ढूंढ कर देख ना, अगर कोई नया कबूतर मिल जाए तो मैं अभी आ जाऊंगी, मैं पास में हूँ। अरे बात क्यों नहीं करी है साले। अच्छा ठीक है, तू कहाँ है बता, मैं अभी आ रही हूँ। तो रास्ते की उस साइड पे है ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। और मेरे साथ और भी दो है, और ये दोनों भी कह रहे हैं आज हमारे साथ नया कबूतर के साथ समझ रही है ना। अरे साले रख, हम तीनों आ रही हो, मतलब आज तो मजा आ जाएगी, मतलब शराब के साथ साथ पांचों मिलकर मजा करूंगी जिप भर के। हाँ तो यार क्या बोलूं, वो आदमी तो ऐसे बोल के अचानक कल कट कर दी थी। इधर सुनल बहुत ज्यादा घबरा जाती, उसके दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था कि यार वो लोग तो अभी आ जाएगी, फिर अब क्या करूं। तो वो मतलब मनुष्य के दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करूं, कहाँ छुपूं, कहाँ भागूं, करूं तो क्या करूं। तो वो शमा की तरफ देखती, और क्या बोलूं यार, वो तो अभी भी उस आदमी को पिटी जा रही थी बहुत ज्यादा यार। मन उस आदमी की तो जान कब की चली गई थी, या फिर ऐसा ही कुछ था,
पर वो रोक नहीं रही थी, मरी जा रही थी। सोनल भाग के आके शमा की हाथ पकड़ के उसे घर की तरफ खींचने लग जाती कि यार देखो प्लीज अब बस करो, बहुत हो गया। यार रुकना ठीक नहीं है, हमें अभी भागना होगा और नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चलो भगो यहाँ से प्लीज। तो शमा को तो कुछ नहीं पता था, तो वो नहीं मान रही थी। उसके बाद वो गुस्से से उसे दूर कर दी थी कि मैं कह रही हूँ ना प्लीज छोड़ो मुझे। जब तक मर नहीं जाती ना, जब तक इसकी जान है ना दिल पे, तब तक तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तो मार मार के इसकी जान निकल के ही रहूंगी। हाँ, तो ऐसे बोल के फिर से उस आदमी को पिटने लग जाती। सोनल भाग के आकर फिर से उसे पकड़ लेती कि प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, और नहीं तो उन लोगों के साथ भी जो हुआ ना हमारे साथ भी वही होगी। प्लीज देखो मेरी बात मानो प्लीज, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। तो वो पता नहीं क्यों सोनल को इतनी ज्यादा घबराते हुआ देख के उसकी फेस पकड़ लेती कि क्या क्या हुआ जान, तुम घबरा क्यों रही हो? हाँ, और इतनी पसीना क्यों आ रहा है? देखो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सारी मुसीबत क्लियर हो गई। चलो रिलैक्स हो जाओ, मुस्कुराओ ना। अरे वहाँ क्या है बताओ तो सोनल उसका हाथ फिर से पकड़ ली थी कि मेरी बात मानो प्लीज। देखो कोई मुसीबत क्लियर नहीं हुआ, प्लीज मेरी बात मानो। अरे मुसीबत तो पीछे आ रहा है, प्लीज जल्दी भागो यहाँ से प्लीज। तो ऐसे बोल के अब शमा को खींच के अपनी गाड़ी में बैठा दी और उसे बैठा कर सोनल खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती और जल्दी में गाड़ी स्टार्ट कर दी। और सच को तो यार वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, वो बार बार इधर उधर देख रही थी कि कहीं वो लोग आ ना जाए और हमें पकड़ ना ले। और उसके हाथ पर उसकी पूरी बॉडी डर की मारे काँप रही थी, शेक कर रही थी। तो शमा उसके हाथ पकड़ती कि घबरा क्यों रही हो, वहाँ क्या है उसे बताओ तो सही। तो कोई तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ प्लीज मैं एक जो कर रही हूँ, मुझे वो करने दो। तो वो ऐसे बोल के गाड़ी थोड़ा सा आगे ली थी और फिर थोड़ा सा बैक और फिर यू टर्न कर ली थी। और जैसे यू टर्न ली थी ना, ओह माय गॉड क्या बोलूँ यार, इतने में जंगल से वो तीनों की तरह बाहर आती। शमा भी शौक कि ये लोग कौन है। तो उन तीनों के हाथ में भी गान था यार, शराब वगैरह खाने की सारी सामान वगैरह। और वो लोग भी ऐसे आके ये हालत देखती है ना, मतलब वो दोनों के दोनों वहाँ पे पड़ा है और सामने गाड़ी, दो लड़के बैठा है। तो उनमें से एक आदमी कहती अरे ये कंड किसने घटाया, किसकी इतनी हिम्मत है, कहीं वो दो लड़कियां ये पकड़ सालियों को। तो वो तीनों ऐसे बोल के उन दोनों को पकाने के लिए भागना स्टार्ट कर दी थी और बाहर भी खाने लग जाती यार, ताकि उस गाड़ी पंचर हो जाए और वो दोनों भाग ना पाए। और इधर सोनल वो तो जल्दी में कार स्टार्ट करती और गाड़ी फुल स्पीड में कर दी थी ताकि किसी भी तरह उन दोनों को पकड़ ना पाए। और ऐसा ही होता, वो बहुत स्पीड के साथ गाड़ी चला रही थी। इधर श्यामा वो भी खड़ी होती और उसके हाथ में भी जो गन था ना, उस गन से वो भी उन लोगों की तरफ फायर करने लग जाती। पर ना उन तीनों को कुछ होता और नहीं इन दोनों को। तो फाइनली ये दोनों उन तीनों से काफ़ी दूर निकल जाती। वो तीनों भी भाग के थक जाती और फाइनली व्यर्थ हो जाती और वो दोनों बैठ जाती ऐसे ही, क्योंकि वो दोनों थक चुकी थी कि यार शिट भाग गई। पर इतनी बड़ी कांड वो कैसे गई, हमें भनक भी नहीं लगा। मतलब शर्म की बात है यार, कहीं से दूर लड़कियां आके हमारी एरिया पे हमारी दो आदमी को मार के भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाया, छी। तो इतने में और एक आदमी कहती जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, साले खुद मजाक करना चाह रही थी ना हमें धोखा देके, पर अब हुआ क्या, ज्यादा लालच के कारण अपनी जान खो बैठा। अगर हमें बुला ली थी तब तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, ऐसा कोई कांड कभी होता ही नहीं। आज तक हुआ है क्या? तो फिर आज तक हमारी चंगुल से कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं। तो फिर ये दो लड़की कैसे भगती, कभी ना भग पाती।
ऊपर से मजा भी कर पाती। हाँ, साले की वजह से 2 भाग भी गई। अब उखोड़े दोनों जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, फिर क्या होगा? फुजुल में मुसीबत। हाँ, तो अब वो तीनों की तीनों आपस में थोड़ा लड़ने लग जाती कि अरे भाई, इस एरिया की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पे डालो ना, फिर देखना आपको मजाक करने की वो कबूतर भी मिलेगी और रुखरा भी कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। हाँ, क्या कहती है? तो आदमी मन जाती कि हाँ हाँ ठीक है, समझ ले, दे दी तुझे पूरी एरिया, पर मुझे रुखरा नहीं और नहीं कुछ सामान वगैरह। अरे मुझे तो चक्कस कबूतर चाहिए, मुझे मजा करनी है, मजा, समझी ना? तो कहती हाँ भाई, मिल जाएगी मिल जाएगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, इस एरिया पे जो भी कबूतर आएगी ना, सारी की सारी अब टेस्ट कर पाओगी, देखना, ये मेरा वादा है। तो लोग आपस में ऐसे बात वगैरह करने लग जाती और इधर फाइनली उस डरवाला जॉन से काफ़ी दूर निकल जाती, माना शहर के पास आ जाती, जिस पे सोनल तो अभी भी घबरा रही थी। उस साइड की मिरर से बार बार देख रही थी। सोनल समझ जाती कि अभी भी घबरा रही है, तो वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती कि प्लीज़ शांत हो जाओ, रिलैक्स, अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शहर में आ चुकी हो, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकती, कोई कुछ नहीं कर सकती, एक काम करो, तुम गाड़ी साइड पे पार्क कर दो। हाँ, तो सोनल मना कर दी कि नहीं, थोड़ा और आगे जाके, अभी नहीं, मुझे अभी भी घबराहट हो रहा है। तो शमा कहती मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो सोनल गाड़ी साइड पे पार्क कर दी थी और गाड़ी पार्क होते ही सोनल फटक से गाड़ी से उतरती और एक शॉप में घुस जाती। वहाँ से सोनल के लिए ठंडा सा पानी ले आती कि लो थोड़ा सा पानी पी लो। तो वो कहती मुझे घबराहट हो रहा है, चलो हम घर चलती है। हाँ, तो शमा कहती अरे ऐसे कैसे मेरी जान, हाँ देखो मैंने कहा ना कि रिलैक्स हो जाओ, हम खतरा से बाहर आ गई, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, अरे उधर तो देखो। तो वहाँ पे एक अच्छा सा मानो काफ़ी सुंदर सा रहने की होटल दिख रहा था और उसके सामने जो डेकोरेशन हुआ था ना, ओह माय गॉड, वो तो दिखने वाला था। तो ओह शमा कहती चलो एक काम करती है, हम वहाँ चलती है, फिर फ्रेश वगैरह होके थोड़ा खा पी के रिलैक्स करके खुद में कर जाऊँगी। चलो ना, और देखो ना सामने कितने अच्छा सा गार्डन है और स्विमिंग पूल भी है। अरे मेरी जान, अगर बाहर इतने सुंदर है तो सोचो अंदर कितनी सुंदर रह सकती है। अरे चलो ना। तो सोनल की तो दिल नहीं कर रहा था, पर शमा की बात वो इनकार भी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो कहती ठीक है, पर जल्दी चलोगी ना घर? तो शमा कहती हाँ पापा बहुत जल्दी चलूँगी, पर पहले अंदर तो चलो। तो सोनल कहती ठीक है, पर घड़ी? तो शमा कहती अरे बाबा कोई ना, वो घड़ी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तुम एक काम करो, तुम मेरे को, मैं ये पार करके आती हूँ। हाँ, तो सोनल मुस्कुराती, शमा घर में बैठती और फिर वो ड्राइव करते हुए घड़ी नीचे जो पार्किंग एरिया था ना वहाँ जाके पार्क कर देते और फिर सोनल के पास जाती, उसके हाथ पकड़ के अंदर की तरफ जाने लग जाती और फिर कहती एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम्हें कैसे पता चला क्यों लोग बाहर आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए? तो इतने में ही सोनल कहती ओह शिट, वो तो घर में रह गई। तो शमा कहती क्या वो क्या? तो सोनल कहती वो उन लोगों की वॉकी टॉकी, वो यार शिट, हमें तो पहले पुलिस स्टेशन जाना था। तो शमा कहती पर क्यों? तो सोनल कहती क्यों मतलब, और उन लोगों को इन्फॉर्म करनी चाहिए ना कि उस जंगल में जो भी रहती है वो लोग लुटेरा है, मासूम लोगों को लूटती है और लड़कियों की सब। देखो प्लीज, मेरे पास प्रूफ है, वॉकी टॉकी है और शायद उसमें उन लोगों की बात भी रिकॉर्ड हुई है, इसलिए वो पुलिस के हाथ में पहुंच देना चाहिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो शमा कहती हाँ तुम बिल्कुल सही कहा,
उन लोगों के खिलाफ अब आवाज़ उठानी ही होगी, और नहीं तो पता नहीं वो लोग और कितनी लोगों के साथ ऐसे हरकत करेगी और कितनी मासूम लोगों को बंदी बनाएगी, किडनैप करेगी और लड़कियों के साथ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहा। हम पुलिस के पास ज़रूर जाएंगे, हम ज़रूर कंप्लेन करेंगी। पर एक काम करो, अभी नहीं, जब हम घर जाऊंगी ना फिर पुलिस स्टेशन होके जाएंगे। अब थोड़ा शांत हो जाओ, चलो अंदर। तो शमा ऐसे बोल के वो सुनल को पकड़ती और फिर दोनों की दोनों अंदर जाती और शमा वो सा रूम बुक कर ली थी। और सुनल तो अभी भी उसकी आंखों में बस वही सीन चल रहा था, वो वही सब उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही होती है। उसकी तो दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ रुकने की, पर क्या करे, बेचारी भी मजबूर था। पहले ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और अब शमा को वो हार्ड नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो मान जाती। और सांस को तो इन दोनों की तो इरादा था बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे, पर सब की सब तहस-नहस हो चुकी थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थी। पर इतनी कुछ होने के बाद भी शमा कोशिश करने लग जाती कि अपने प्यार की फेस पे थोड़ा सा इस्माइल आ जाए, वो थोड़ा खुश हो जाए। इसलिए वो इतनी हसास होटल में अपनी जान के लिए, अपने प्यार की फेस पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक हसासा रूम बुक कर चुकी थी। सब कुछ था, मतलब सब कुछ, गार्डन वगैरह, फ्लावर्स, स्विमिंग पूल, मतलब सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वहाँ पे नहीं था यार, सब कुछ था यार, सब कुछ। खैर वो दोनों ही थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराती और फिर ऊपर अपने रूम में चले जाती। और अपने रूम में जाके सुनल ऐसे ही विंडो पे जाके वहाँ के पर्दा हटा दिया ना, ओह माय गॉड। तो इतने में ही उसकी नजर सीधा स्विमिंग पूल पे चले जाती। तो वो खुशी हो जाती कि वाओ, यहाँ पे अभी स्विमिंग पूल, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो वो ऐसे बोल के पीछे की तरफ, मतलब रूम की तरफ दिखती। और सांझ को तो वो अब तक अपनी रूम में जो डेकोरेशन हुआ था ना, उसकी तरफ तो पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर हम जब देखती है ना, वो थोड़ा और खुशी हो जाती कि वाओ, क्या ये सच में हमारी रूम है। तो शमा अब बेड पे लेट जाती कि हाँ मैडम आपकी है, आई मीन हम दोनों की है, क्या पसंद तो आई है ना। तो सुनाल सार हिलाती कि अच्छी है। तो शमा कहती क्या सिर्फ अच्छी। तो सुनाल कहती बहुत अच्छी है। तो ऐसे बोल के शमा के पास जाके बैठती और फिर वो अपनी यहाँ उंगलियाँ को ना ऐसे ऐसे करने लग जाती और फिर कहती वो एक बात पूछूं। तो शमा कहती हाँ ऑफ कोर्स पूछ सकती हो। अरे क्या, तुम तो 1000 पूछ सकती हो, भला क्या पूछना है। तो कहती वो बार। तो कहती हाँ बार। तो कहती अरे कहने दो ना, वो बार मैंने देखा कि वहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, क्या हम वहाँ पे। तो शमा कहती हाँ ऑफ कोर्स, तुम भी वहाँ जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरी जान, वो तो इस रूम की है ना। तो सुनल कहती रूम की है मतलब, मैं समझा नहीं। तो शमा कहती अरे बाबा, हमने इस रूम को बुक कर ली ना, तो अब वो भी हमारी है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पे जो गार्डन वगैरह जो भी चीज़ है, जो जिला वगैरह है, तुम सब कुछ यूज़ कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझी ना। तो सुनल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि फिर तो मैं अभी जाऊँगी। अब भी जाओगी ना। तो शमा कहती हाँ, अगर कोई मुझे लेना चाहती है उसके साथ तब तो मैं ज़रूर जाऊँगी, और अगर नहीं लेना चाहती तब मैं तो नहीं जा सकती, मैं यही लेट जाऊँगी। तो सुनल कहती नौटंकी मत करो और चलो मेरे साथ। अगर जल्दी नहीं गई ना तब तो घर लौटने में बहुत लेट हो जाएगी। अरे चलो ना, उठ तो जाओ। तो शमा कहती हाँ बाबा जा रही हूँ, पर एक काम करो, पहले तुम जाके वो कस्टम्स तो पहन लो। तो सुनल कहती क्या कस्टम्स। तो कहती हाँ, और नहीं तो तुम आराम से स्विमिंग भी तो नहीं कर पाओगी ना। जी बाबा समझो करो ना, जाओ।
तो सुनल शर्मा जाती कि नहीं, मुझे वो पहनने से शर्म आती है। तो शर्मा कहती अरे बाबा यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं, तो मुझसे क्या शर्माना। हाँ जाओ जल्दी, फिर मुझे भी पहनना होगा ना, जाओ। तो सुनल को तो दिल नहीं कर रहा था, पर बेचारी क्या करती, क्योंकि उसके दिल भी कर रहा था। इसलिए वो लाज शर्म छोड़ के वॉशरूम जाती, अपनी ड्रेस उतार के वो कस्टम्स पहन ली थी और बाहर आती। और भाई साहब वो जैसे बाहर आती है ना, शर्मा तो उससे घूरने लग जाती, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और वो शर्म के मारे बार बार उस कपड़ों से ना अपनी थाइस को कवर करने की, छुपाने की कोशिश करती। शर्मा समझ जाती कि वो बहुत शर्मा रहा है, तो वो उसके करीब आती और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खींच के अपने सीने से लगा लेती, उसके फेस को टच करती कि अरे मेरी जान, इतनी भी क्या शर्माना, वो भी मुझसे। अरे बाबा रिलैक्स, मैं भी तो तुम्हारी हूँ ना, एक सेकंड रुको, मैं भी अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ, तो भी ऐसे बोल के सीधा वॉशरूम चले जाती और वो भी अपनी ड्रेस उतार के वही कस्टम्स पहन के बाहर आती। और चाँच को तो वो जैसे बाहर आती है ना, भैसा सुनल का तो अब और ज़्यादा शर्माने लग जाते, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मतलब एक तो अपने आप को देख के शर्म आ रहा था और अब उसे देख के भी उसे शर्म आ रहा था, तो वो शर्म की मारे अपने फेस से छुपा रही थी। शर्मा उसके पास आती कि अरे अब क्या हुआ, मुझे देख के भी शर्म आ रहा है और खुद को देख के भी। अरे यार, अरे तुम कैसे लड़की हो, अपने जान को देख के शर्मा रही हो, अरे इधर तो आओ। तो कहती छोड़ो मुझे, मुझे सच में बहुत शर्म आ रहा है। तो शर्मा कहती अच्छा शर्म आ रहा है, फिर तो मैं तुम्हारी शर्म अभी उतार देती हूँ। हाँ, तो वो ऐसे बोल के फटक से सुनल को अपने बाहों में ले लेती और वो सीधा उसे लेके स्विमिंग पूल पे पटक देती और फिर वो भी मुस्कुराते हुए उस पानी के अंदर जम कर देती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ अब इन दोनों के बीच में कितनी रोमांस होना बाकी है। सो वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चल दिया नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।